नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हर तरफ इसी की चर्चा चल रही है। देशवासियों में आक्रोश भरा हुआ है और लोग सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें कही जा रही हैं और एक तरफ भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें आपको पता है कि सिंधु जल समझौता सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई भी की जा रही है। जो आतंकवादियों के ठिकाने मिल रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के इधर, वहां पर जो है उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको पता है कि जो भारतीय सेना है उनकी तरफ से तैयारी भी की जा रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो सेना है वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे। तो कहीं ना कहीं युद्ध की परिस्थिति एक तरीके से बनती हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी वैसी ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कौन ज़्यादा पावरफुल है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हर्ष, और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे और एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आपको ये पूरी कहानी, पूरी पिक्चर समझ में आ जाए। हर्ष, अगर शुरुआत हम करें भारत और पाकिस्तान के बीच में पावरफुल अगर कहा जाए तो कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा। अगर हम बात करें कि जैसी स्थिति पैदा हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो युद्ध जैसे हालात, जैसा कि आपने समझाया है कि युद्ध के हालात बन रहे हैं, और अगर युद्ध होता है तो कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसी की तुलना हम बताएंगे कितनी सैन्य ताकत किसके पास है, कितनी परमाणु हेड या परमाणु हथियार किसके पास है, किसकी जीडीपी कितनी हाई है, किसकी सैन्य ताकत ज़्यादा हाई है, ज़्यादा है। ये सब पे हम बताने वाले अपने दर्शकों को, और बेहद ही सरल भाषा में हम बताएंगे उनको। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 31.9 लाख करोड़ की है, जबकि भारत की जीडीपी 301.23 करोड़ की है। तो काफ़ी बड़ा अंतर है भारत और पाकिस्तान की जीडीपी में। अगर हम जीडीपी की सिर्फ बात करेंगे तो जीडीपी में ही इनमें बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान की अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो पाकिस्तान की जीडीपी महाराष्ट्र की जीडीपी के बराबर ही है, मतलब भारत के एक राज्य के बराबर पाकिस्तान की जीडीपी है, जबकि भारत की जीडीपी 301.23 लाख करोड़ की जीडीपी है। इसके अलावा भारत जो है उसकी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट की अगर बात करें, तो भारत का ग्रोथ रेट जो है वो 6 से 7% तक का रहता है हर साल, अमूमन 6 से 7% दर का रहता है। लेकिन पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 1 से 2% का रहता है हमेशा। तो इसमें भी काफ़ी बड़ा अंतर है, मतलब अगर हम दोनों अंतरों को देखें तो काफ़ी ज़्यादा 5 से 6% का अंतर दोनों में। इसके अलावा भारत में महंगाई दर, अगर महंगाई की बात करें, जो सबसे बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान को लेकर के, काफ़ी मीम्स वायरल होते हैं, काफ़ी चीज़ें वायरल होती हैं कि पाकिस्तान में महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ बिजली का बिल काफ़ी हाई आता है, आटा खरीदने के लिए भी मुश्किलें हैं वहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई है। तो अगर हम महंगाई दर की बात करें तो भारत की महंगाई दर सिर्फ 5 से 6% की है, जो कि हमें, अभी हम भारतीय हैं तो हमें ये दर भी ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की अगर आपको बात बताएं उसका महंगाई दर कितना ज़्यादा है, तो पाकिस्तान की महंगाई दर 25 से 30% तक की है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा अंतर भारत और पाकिस्तान में महंगाई दर को लेकर के भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इन सब फैक्टरों में भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पीछे अगर हम कंपेयर करें। इसके अलावा अगर हम बात करें जो व्यापक तरीके से अगर किसी देश की इकोनॉमी को हम देखते हैं, तो उसके विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पर हम देखते हैं किसका कितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, वो देश उतना पावरफुल माना जाता है आमतौर पे, जो कि कई सालों से इसका आयात चला आ रहा है। तो अगर भारत की हम बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल 600 अरब डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 से 10 अरब डॉलर का है। तो इसमें भी 500% हम तकरीबन ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान इसमें भी काफ़ी पीछे है। अगर 5 से 10 अगर हम देखें, सिर्फ 5 से 10 अरब डॉलर का उसका विदेशी मुद्रा भंडार है, और भारत का है 600 अरब डॉलर का। तो इसमें भी भारत पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है, और जीडीपी में तो हम आगे हैं ही हैं, ग्रोथ रेट में भी हम आगे हैं, महंगाई दर भी हमारा उनसे काफ़ी कम है। तो ये सब फैक्टर है। जीडीपी की अगर आधार की बात करें, जीडीपी में भारत जो है पूरे विश्व में 5वें या 6ठे नंबर पर आता है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग 45वीं आती है। तो जीडीपी के अंतर में भी वो बहुत पीछे है। अगर हम परमाणु हथियार की बात करें सिर्फ, तो क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, और अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान दोनों परमाणु युक्त देश हैं। तो ये, हालांकि परमाणु यूज़ करना बहुत आसान चीज़ नहीं होती है, काफ़ी इसमें मुश्किलें, काफ़ी चीज़ें हैं जो आयक मानने पड़ते, कई सारी चीज़ें हमें उस प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते। लेकिन अगर हम परमाणु हथियारों की बात करें तो पाकिस्तान के पास कुल 130 परमाणु हथियार है, जबकि भारत के पास 170 से लेकर के 180 तक परमाणु हथियार है। तो अगर हम इन सब की बात करें तो भारत पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है, काफ़ी, अगर हम देखें तो पाकिस्तान इन सब में काफ़ी पीछे है। अब बात करते हैं सैन्य ताकत की, कि भारत के पास और पाकिस्तान के पास सैन्य ताकत या
सैनिकों की अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन कितना ज़्यादा है, तो भारत के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या करीब 14.55 लाख है, यानी तकरीबन 15 लाख सक्रिय सैनिक भारत के पास अभी है। भारत के पास रिजर्व फोर्स की संख्या भी 12 लाख के करीबन है। इसके अलावा भारत के पास पैरामिलिट्री जवानों की संख्या 25,27,000 है और भारत का डिफेंस बजट भी तकरीबन 68,110 करोड़ रुपए यानी कि 77 अरब डॉलर का है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की अगर हम इसकी बात करते हैं, सैन्य क्षमता कितनी है, सैनिक कितने हैं, सक्रिय सैनिक कितने हैं और कितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तो पाकिस्तान के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 6,54,000 है, यानी भारत के पास तकरीबन 15 लाख है और पाकिस्तान के पास 6 लाख के आसपास है। और पाकिस्तान के पास 5,75,000 रिजर्व एक्टिव सैनिक हैं और पाकिस्तान के पास 5 लाख पैरामिलिट्रिक फोर्स है, जो कि हर चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है भारत से। इसके अलावा अगर हम बात करें टैंकर्स की, तो भारत के पास इस समय कुल 4,614 टैंक हैं। दुनिया भर में भारत इसमें 6ठे स्थान पर आता है। भारतीय सेना अर्जुन टैंक, भीम टैंक, होविज़र तोप, पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3,742 टैंक ही हैं। भारत के पास 1,51,268 बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान का ऐसा कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। तो अगर हम देखें, अगर हम सैन्य ताकत की बात करें, सैन्य क्षमता की बात करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें, महंगाई दर की बात करें, इन सब चीज़ों की बात करें, तो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे भारत है और पाकिस्तान इन सब में काफ़ी पीछे है। उसकी खुद की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं, इकोनॉमी ध्वस्त पड़ी हुई है, जीडीपी में बहुत पीछे है, विदेशी मुद्रा भंडार में वो काफ़ी पीछे है। तो अगर इन सब की हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कंपैरिजन ही नहीं है, भारत काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो यही चीज़ अगर हम देखें तो भारत काफ़ी आगे। नहीं बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर हम पहले भी देखें, लाइक पास्ट की चीज़ों को अगर आप निकाल के भी देख लीजिए हर्ष, तो मुझे लगता है कि 4 बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो चुके हैं और हर बार पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। मुझे लगता है 1971 में तो ऐसा हुआ था कि 93,000 जो सोल्जर्स हैं पाकिस्तान के, वो हमारे बंदी बनाए हुए थे। तो ऐसे में भी देखा जाए तो भारत की जो ताकत है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। हालांकि ज़रूर हर बार पाकिस्तान की गीदड़ भभकी देखने को मिलती है और इस बार भी वैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वैसे ऐसी रोचक जानकारी आप तक हम साझा करते रहेंगे। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।